कई मन की शिलाओं को जो जिद से ढेल देती है, नमन उस यौवना को है जो हल से खेल लेती है। हो महीना जेठ का या पूस का, सब एक जैसे हैं। ये बेटी है किसानों की, कठिन श्रम झेल लेती है। मधुर झंकार पायल की उसे न रास आती है। नहीं ऐसा कि सजना और सवरना भूल जाती है। नहीं ख्वाबों में उग जाएगा दाना, जानती है वो सपनों को भिगोकर खेत में उड़ेल देती है। पसीना ओस बनकर पत्तियों पर जब चमकता है, फसल आती है जब हर कोपलों पर फूल खिलता है। सजीले ख्वाब आंखों में हिंडोले पर उमड़ते हैं। अभावों में वो ख्वाबों से खुशी से खेल लेती है। सजीले ख्वाब आंखों में हिंडोले बन उभरते हैं, अभावों में वो ख्वाबों से खुशी से खेल लेती है। जी हाँ, अगर बात की जाए क्या की मूरत हम कहें या उसको कोई दूसरा नाम दे, वो है महिलाएं, नारी। वो नारी भी है, नारायणी भी, वो शक्ति भी है, वो तारिणी भी। उन्हीं की आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं किस तरीके से जो पुरुष प्रधानता समाज कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर अब किस तरीके से देखिए जो एक नया वर्चस्व है वो कायम होता नजर आता है। और ये बदलाव अभी से नहीं है, कोशिशें पहले से होती थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस तरह की आवश्यकताएं हैं जो कि लगातार पूरी होनी चाहिए और बदलाव जो है वो बेहद जरूरी हो जाता है। महिलाओं की जब भागीदारी की हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो हमें नजर आती हैं। और अमूमन हम वर्किंग वुमेन ये शब्द जो है हम सुनते हैं, लेकिन कुछ और भी वर्किंग वुमेन है जिनको हमें जानना होगा, पहचानना होगा, और उनका जो कार्य है, उनका जो काम है, उसको भी एक महत्वपूर्ण पहचान दिलानी होगी। उसी के संबंधित आज हम बात करेंगे। और आज हमारा जो कार्यक्रम है खास अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की फार्म लेडीज की। वो फार्म लेडीज जो लगातार काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक, दिन हो या रात, पूरी मेहनत करती हैं। उन्हीं के बीच आज हम हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं चारों तरफ भारत की जो फार्म लेडीज हैं वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजा दीजिए हमारे भारत की फार्म लेडीज के लिए, क्योंकि ये वो हमारी भारत की फार्म लेडीज हैं जो लगातार अपनी मेहनत के बलबूते इस देश को बढ़ा रही हैं। और यही अन्नपूर्णा है हमारी, और इन्हीं की वजह से हम मान सकते हैं कि किस तरीके से देखिए हमारी जो भोजन की थाली है उसमें अगर हमें 2 वक्त की रोटी भी मिलती है, मेहनत जो है इनकी ज़्यादा होती है। खेतों में पुरुषों से ज़्यादा ये काम करती हैं, और इन्हीं का आज हम बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं अलग अलग क्षेत्रों की, उनका भी परिचय हम आपसे करा दें जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनामिका शर्मा जी, आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर से। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, आपको बता दें, कश्मीर के श्रीनगर से साहिरा शबीर जी। इनसे भी हम जानेंगे किस तरीके से देखिए लगातार अब जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अर्चना सिंह जी, आप कवित्री हैं और समाज सेविका भी, जो कि स्वस्ति एक फाउंडेशन उससे जुड़ी हुई हैं, पूरी तरीके से सक्रिय। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि सिंह जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारी खास कार्यक्रम भारत की फार्म लेडीज में। लेकिन जैसा हमने आपको बताया हमारे साथ एक जो कवित्री हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा। जब हम भारत की फार्म लेडीज की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, क्या स्थिति आप उनकी देखती हैं आज के समय? मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। वो हल उठाती हैं और पति से पहले खेतों में चली जाती हैं, खुरपी फरसा कुदाल चलाती हैं। वो अपने कहीं ना कहीं अपनी पहचान से वंचित रह जाती हैं। धरा का सीरा चीर कर वो हमारी थाली तक रोटी पहुंचाती हैं। फिर भी किसान शब्द के नाम पर क्यों आज हमें सिर्फ एक पुरुष की ही याद आती है? क्यों आज एक महिला किसान अपनी पहचान से वंचित रह जाती है? तो जाना आपने, और इसको अगर विडंबना कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे देश में जब भी किसानों की बात कही जाती है तो शायद जो पुरुष किसान हैं वो हमें ज्यादा नजर आते हैं जो महिला किसान हैं, क्योंकि करीब अगर देखा जाए तो शायद 70 से 80% हमारी महिलाएं हैं जो ना सिर्फ खेतों में काम करती हैं, पशुपालन का काम करती हैं, और उसके साथ साथ जो घर है उसको भी संभालती हैं, यानी जो अपना एक सामाजिक जिम्मेदारी है उसका भी निर्वाह करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी धरती पे जिसे स्वर्ग कहा जाता है देश का, जम्मू कश्मीर, जी हाँ, वहां से हमारे साथ साहिरा जी यहाँ मौजूद हैं जो कि लगातार एक FPO से
से जुड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे जो अलग अलग किसान हैं उनका भी आप नेतृत्व करती हैं, पुरुष किसानों का शायद। यहाँ सायरा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी कश्मीर की हम बात करते हैं, पहले हम देखते थे किस तरह की जो स्थिति थी वो अमूमन हमें नजर आती थी कश्मीर में, लेकिन वाकई अब हम कहें तो कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बदलती हुई नजर आती है और उस बदलाव का कारण आप जैसी ही वहां पर सक्रिय महिलाएं हैं। किस तरह का अनुभव आपका रहा एफपीओ से जुड़ने के बाद? जैसे कि आज का प्रोग्राम है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मैं अभी यहाँ पे एक वुमेन की तरह आज आई हूँ। तो हमारा क्या है, जो हमारा एफपीओ है, जब हमारा एफपीओ स्टार्ट हुआ, रजिस्टर हुआ, वहाँ पे इक्वालिटी दोनों मैन एंड वुमेन को मिली। वहाँ पे ये क्राइटेरिया ज़रूरी है कि जब एफपीओ रजिस्टर होगी वहाँ पे वुमेन का एक डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। वहीं से हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट, हम डिफरेंट विलेज में प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है हमारा HGFC, वो ISAP का है, वो जो कनेक्ट कर रहा है हमारा एफपीओ के साथ। उसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, 1000 फार्मर्स हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। उसी के साथ हम लेडीज़ को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। लेकिन अगर हम आप कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर आपको कैसे लगता है जो महिलाएं हैं वो कहां पर आपको नजर आती हैं? ऐसा है कि वाकई कुछ पीछे हैं पुरुषों से? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज है वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है। वो हम कर रहे हैं, वो हम उनको वैल्यू एडिशन प्रोग्राम्स दे रहे हैं, वो जैसे कि जैम जेलीज है, टोमेटो सॉस प्यूरीज है, सिरप्स है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। वहाँ पे उसमें ऐसी कोई मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हाउस होल्ड्स पे उनको प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और कश्मीर में ना सिर्फ सायरा जी बल्कि और भी ऐसी सफल महिला किसान हैं जो अब लगातार नए तरीके से ना सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास कर रही हैं बल्कि विकास हो रहा है कृषि क्षेत्र का भी। इस बारे में आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं किस तरीके से जो हॉर्टिकल्चर का हमारा एरिया है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कश्मीर में। वो मैंने बहुत ही छोटी स्केल से शुरू किया है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ऐड होती गई और वक्त गुजरता गया और अब बहुत सारी चीज़ों के साथ हम करते हैं। उसमें प्लांट्स, यहाँ के एग्जॉटिक प्लांट्स, एग्जॉटिक सीड्स, उसके अलावा पॉट्स आते हैं, पॉट स्टैंड्स आते हैं, पेबल्स आते हैं और कुछ फॉरेन वैरायटी के कैक्टसेस होते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें होती है। एक महिला उद्यमी जिन्होंने युवावस्था में ही फूलवानी के क्षेत्र में अपनी इकाई शुरू की। हालांकि उनके पूर्वज नर्सरी और पौधों का कारोबार किया करते थे, लेकिन वो परिवार की पहली महिला थी जिन्होंने छात्र जीवन में ही खुद की छोटी सी नर्सरी और पौधों की इकाई शुरू की। पहले तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन अब एक अच्छी लेवल पे आ गए हम लोग। अब अच्छे से हो सकता हमारा काम। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें, 10 to 15 बाहर हिंदुस्तान की हर एक जगह से कोई ना कोई सामान आ जाता है और जो हमारे सीड्स आते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। चूंकि ये उनका पुश्तैनी काम था, इसीलिए स्वतंत्र रूप से अपनी इकाई शुरू करना उनके लिए आसान रहा। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जिसको शौक है करने का, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट भी कम है और आप एट ईज़ कर सकते हो स्टार्ट। थोड़ी सी ज़मीन से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने मेरी थोड़ी सी अपनी ज़मीन से स्टार्ट किया, उसके बाद और अपना ज़मीन ले लिया। अभी मैंने थोड़ा सा लीज लैंड भी है मेरा। तो ऐसे ऐसे फिर डेवलपमेंट होती रहती है, मेहनत करनी है।
बिल्कुल, देखिए प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे जो कश्मीर में भी जो महिलाएं हैं अपने पांव पर खड़ी हो सकें। जी हाँ, आपने सही सुना, कश्मीर की ही हम बात कर रहे हैं, जहां पर जब तस्वीर नजर आती है तो शायद आपके जहन में कुछ अलग ही तस्वीर उभरती होगी, लेकिन वहां की सच्चाई क्या है ये जानना भी जरूरी। और जैसा हम आपको कह रहे हैं कि जब समाज में बदलाव आता है तो इसका भी श्रेय महिलाओं को जाता है, और वही कुछ महिलाएं जो हैं हमारे साथ आज मौजूद भी हैं यहाँ। अभी खासतौर से डॉक्टर अनामिका, अगर बात की जाए, जैसा कि साहिरा जी ने हमें बताया कि किस तरीके से एफपीओ की बात की जाए, प्रसंस्करण की हम बात करने लगे हैं, मूल्य संवर्धन की हम बात करने लगे हैं, और इस बदलाव को जो शायद सबसे ज्यादा अपनाए हैं उसमें हमारी महिला किसानें हमें आगे नजर आती हैं। जैसे कि अभी बात चल रही थी मूल्य संवर्धन की, मूल्य संवर्धन पे हम लोग उनको जो भी हमारे आज के जो एग्री प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल है, मिलेट हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, जो भी अवेलेबल है, उस पे अगर हम मूल्य संवर्धन करके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसी प्रोडक्ट का उनको लगभग 3 गुना 4 गुना दाम मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 10 स्वयं सहायता समूह, जो कि आज की तारीख में 70,000 से लेकर के 17 लाख तक जिनका की एनुअल टर्नओवर है, जिसमें सबसे आगे है क्षितिज स्वयं सहायता समूह, जिसकी की श्रीमती पूजा शर्मा जो कि चंदू गांव से संबंधित है। वो आजकल के हमारे हरियाणा के घर घर में एक इंस्पिरेशन है महिलाओं के लिए। सब महिलाएं हम लोगों के पास कृषि विज्ञान केंद्र में आके बोलती हैं, हमको भी ट्रेनिंग दीजिए, हमको भी पूजा शर्मा की तरह आगे बढ़ना है। जी, लेकिन वही जो उस बदलाव की हम बात करते हैं, वो बदलाव कैसे हर एक जगह तक पहुंच पा रहा है। हमारे साथ जो यहाँ पर भारत की फार्म लेडीज़ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप हमें बताएं किस तरीके से आप देखती हैं हमारे देश में जब महिलाओं की भागीदारी की हम बात करते हैं, खासतौर से कृषि क्षेत्र में। पहले क्या था, जैसे कवि ने लिखा है कि नारी तू अबला, तेरी आंखों में आंसू और आंचल में पानी। लेकिन आज की भारत की नारी ने ये सब कहावतें बदल दी हैं, क्योंकि अब एक खाली अबला ही नहीं रही, नारी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम कर रही है। वो कहते हैं ना कि इस जहाँ से आगे एक जहाँ और भी है। घर से निकलना शुरू किया है तो उनको उनके आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी मिल गए हैं। आज हर महिला हर क्षेत्र में सफलता की झंडे गाड़ रही है। जी। मैंने जैसे अपनी शुरुआत की है उज्ज्वला से, मैंने ट्रेनिंग लिया, मैं अचार चट्टी बनाती हूँ और उसी के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने थोड़े से शुरू किया, लेकिन मेरे अचार और पिकल्स और चटनी है और लोगों को पसंद आ रही है। अब मैं अपने काम को बढ़ा रही हूँ, अपने साथ में अपने और महिलाओं को भी जोड़ रही हूँ। जी बिल्कुल, और भी जो महिलाएं हैं वो देखिए यहाँ पर जुड़ रही हैं, किस तरीके से और ज़्यादा जो फ़ायदा है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ और किस तरीके का परिवर्तन आपको लगता होना चाहिए? आज की नारी अपने आप में वन मैन आर्मी जो कहते हैं ना, वो है, हर क्षेत्र में है। घर में तो मतलब हर तरीके से आज की नारी है, वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए जो महिलाएं मुझे भी देख रही हैं कि इनकी सहमति ज़रूरी है, और ये वाकई सच्चाई है। जितनी मेहनत हमारी महिलाएं करती हैं उतनी शायद मेहनत जो है वो नहीं हो पाती, लेकिन आवश्यकता उस मेहनत की। लेकिन यहाँ खासतौर से अगर रश्मि जी बात की जाए, किस तरीके से आपको लगता है कि जो बदलाव है वो बेहद ज़रूरी है, या उनको और ट्रेनिंग वगैरह जो है वो और ज़्यादा मुहैया करानी चाहिए अब हमें? मैं सभी को यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं और हमारे जो दर्शक गण हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले तो कृषि से जुड़ी हुई क्रियाएं जो हैं 60 से 70% जो हैं वो महिलाओं द्वारा की जाती हैं, और कटाई उपरांत जो है जितने प्रसंस्करण का या सफाई का इस तरह का काम तो ट्रेडिशनली महिलाओं के जिम्मे रहा है, तो वो उसमें मतलब कार्य करती हैं। और अगर जैसे डॉक्टर अनामिका ने बताया, डॉक्टर पूजा मैडम पूजा शर्मा है वहाँ पे, उनका कुकीज का बड़ा बढ़िया चंदू गांव में गुरुग्राम में चल रहा है। ऐसे ही हमने पहले बहुत सफलता की कहानी सुनी है, तो एक ये है, और सामने भी जो महिलाएं बैठी हैं ये लोग भी अपने अपने क्षेत्र से काफी कुछ कार्य कर रही हैं। बदलाव तो बेशक है, और ये बहुत जरूरी है कि हमारी महिलाएं जो पहले अदृश्य रूप से कार्य कर रही थी वो सामने आ रही हैं, और इसके लिए मैं बहुत बधाई आपको डीडी किसान को भी देना चाहूँगी, क्योंकि पिछले 2 साल पहले हमने महिला किसान अवार्ड एक प्रोग्राम किया था, तो उससे भी जुड़े रहे थे। तो हमें देश की कोने कोने से लोग जो महिलाएं
अपने कार्यों में दक्ष हैं और इस तरह से उद्यमिता का उदाहरण दे रही हैं और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है, वैसे हमने उसमें भी देखा था। जी बिल्कुल, तो और बदलाव तो कई जरूरी उदाहरण है जो और हैं बहुत जरूरी था। जी, ये बदलाव बेहद ज़रूरी है और जैसा आपने कहा कि अलग अलग उदाहरण जो हैं वो अब हमारे सामने हैं। कुछ और उदाहरण हैं जो अब हमारे सामने हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार जो बदलाव जिसकी आप यहाँ जिक्र कर रही थी, वो जो बदलाव है वो हमें आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, खासतौर से बताएंगे कि कैसे जो हमारी जब बात करते हैं जैविक खेती की तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी बढ़ चढ़कर हमें नज़र आती है। मैं तो ट्रेनिंग पे जाऊंगी, चाहे लोग यहाँ बोले। तेवर भी रोके, तिरनी भी रोके, रोके मेरा घर वाला, मार कूट के अंदर कर दी, बाहर लगा दिया ताला, ताला तोड़ के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले, ताला तोड़ के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो ट्रेनिंग पे जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। जो हमारी सरकार उस योजनाएं बनाती हैं वो हम तक कैसे पहुँचे। तो मैंने यहाँ अपने गांव में देखा कि महिलाएं जो हैं इस बारे में जागरूक नहीं थीं। तो धीरे धीरे मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, मिली उन लोगों से, उनको समझाया कि जैविक खेती का क्या फ़ायदा है। जब से जैविक खेती के ऊपर हमने ट्रेनिंग ली है उसके बाद से हम जैविक खेती कर रहे हैं। उसके हमने वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, केचुए की खाद, जिससे हमें सभी महिलाओं को फ़ायदा को पहले उसे हम घर में यूज़ करेंगे, उसके बाद हम मार्केट में ले जाएंगे ताकि 2 पैसे आए घर में। दिक्कतें ये आई कि हमारे घर परिवार से कोई भी हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते थे। धीरे धीरे हमने उन लोगों को समझाया, उन लोगों ने हमको देखा कि हाँ इन महिलाओं में लगन है, ये कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी फिर हमें नहीं रोका। घर परिवार, मेरी सास भी इन सब से जुड़ी हुई है। एक दूसरे को देखते देखते उन्होंने भी जैविक खेती करनी शुरू कर दी और जो हमारे यहाँ अभी 2 महीने पहले ट्रेनिंग शुरू हुई है उसका तो आप देख ही रहे हैं कि जो नतीजा आया वो ये आया है कि सारी महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन और नाबार्ड वालों के सहयोग से हमें जो ट्रेनिंग मिली है, उनका इतना अच्छा योगदान रहा हमारी ट्रेनिंग के लिए। तो उससे हम सारी महिलाओं ने मिलकर अब जैविक खेती करना शुरू कर दिया। हमें छोटे छोटे अपने घरों के बाहर हम जैविक खेती कर रहे हैं, उसमें मतलब अपना घर का ही खाद बनाकर यूज़ कर रहे हैं। खेती हमारे घरों में पहले भी होती थी लेकिन परंपरागत होती थी, और अभी जो ट्रेनिंग के बाद हमें जो जानकारियाँ मिली हैं, सब दवाइयाँ जो रासायनिक थी वो सब दवाइयाँ हम अपने घरों में बना सकते हैं बिना रासायनिक। हम बना रहे हैं जैविक समूह से, जो बिल्कुल एकदम शुद्ध घर में बनी हुई बिना रासायनिक मुक्त दवाइयाँ अपने घरों में बना रहे हैं। उसमें हमारी कीटनाशक दवाइयाँ भी हैं, ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति बनाती, जैसे जीवाश्म है, पंचगव्य है। इन्होंने अपनी बहू को, मैं बहुत सालों से जानती हूँ, काम कर रही हूँ इनके साथ, इन्होंने अपनी बहू को कभी रोका नहीं और उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप आगे बढ़ो, काम करो, घर में कुछ नहीं है, घर हम देख लेंगे, बच्चे हम संभालेंगे। तो इतनी बड़ी सपोर्ट होती है। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं गांव में हैं जो अभी जो है एकदम से वो बाहर आई हैं और उन्होंने इस बात को समझा है और जाना है कि हमें काम करना है, खेती करनी है, अपना रोजगार खुद कमाना है। पहले श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति आई, ऐसी बहुत सारी क्रांति आई हैं, लेकिन अब जो हमें ज़रूरत है वो महिला सशक्तिकरण क्रांति की ज़रूरत है। रत्ती फार्म लेडी है। तो देखा आपने यहाँ पर हमारे भारत की फार्म लेडीज़ को, हालांकि जो उत्साह है वो इनमें नज़र आता है। और इस उत्साह की अगर बात की जाए, क्योंकि काफ़ी परिश्रम जो है हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो करती हैं, और पहले हम देखते थे कि किस तरीके से एक रूढ़िवादी सोच है जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं को थामती थी, लेकिन अब जो महिलाएं हैं, हम कह सकते हैं उनके ख्वाबों को ना सिर्फ नई उड़ान मिल रही है, नए पंख मिल रहे हैं, बल्कि अब तो वास्तविकता ही यही है। लेकिन जो उनकी मेहनत होती है, अर्चना जी, क्या उसको कुछ पंक्तियों में आप पिरोना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी, एक हाथ से बेलन और एक हाथ से हल चलाती हैं,
पुरुषों से ज़्यादा पसीना एक महिला किसान खेतों में बहाती हैं, फिर क्यों वो अपनी पहचान को वंचित रह जाती हैं, क्यों वो अपने हकों से महरूम रह जाती हैं, क्यों खेती के नाम पर, किसानी के नाम पर हमें एक पुरुष की याद आती है, क्यों हम एक महिला किसान को नहीं याद करते। तो सुना आपने किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लगातार काम करती हैं, एक हाथ में बेलन और एक हाथ में हल वो चलाती है, पुरुष किसानों से ज़्यादा जो पसीना है वो खेतों में बहाती हैं। और उन्हीं महिलाओं के साथ आज हम बात कर रहे हैं। भारत की फार्म लेडीज हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी किस तरीके से अब जो महिलाओं की स्थिति है वो आपको नजर आती है? जी, 2007 में हम कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से जुड़े थे, वहाँ से हमने पोल्ट्री की ट्रेनिंग ली थी। हमारा अपना पोल्ट्री फार्म है, हमने 3000 बच्चों से शुरू किया था, लेकिन हमारा अब लाखों में है जी। बहुत अच्छा काम चल रहा है और हर चीज़ की ट्रेनिंग, मतलब डॉक्टर रितु मैम से हम ट्रेनिंग वहाँ पे लेते रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। और जो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ गया ना, मैं कह रही हूँ कि उसने अपना जीवन सफल बना लिया। अब वो औरत घर की चार दीवारी से बाहर आके बहुत खुश हैं, अपने कंधे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं जी। मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को हर जगह उनका हक मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ कंधे से कंधा बल्कि हम बोल सकते हैं तो महिलाएं काफी आगे हैं, बहुत पुरुषों से तो काफी आगे हैं जी, जी बहुत ज्यादा। तो हर जगह मतलब ये देखो ना कि बॉर्डर तक जब लेडीज जा चुकी तो किस चीज में पीछे है, पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं है। जी बिल्कुल यहाँ, लेकिन अनामिका जी अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे देश की अगर बात की जाए हर जगह जो बदलाव है वो आ रहा है, लेकिन कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि जो महिलाएं शायद आज भी उन रूढ़िवादी विचारधारा के साथ बंधी हुई हैं। वहाँ किस तरह की आवश्यकता कि अब जो जो बदलाव है वहाँ भी आ पाए, और जो महिलाएं हैं वो ना सिर्फ घर से बाहर निकले बल्कि एक जो महिलाएं अब खुद सोचती हैं, एक आत्मविश्वास जो पैदा हो चुका है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, उसको और बल मिल सके। हमारी महिला की जो दिनचर्या है वो सुबह 4 बजे से उठ के, जो कि पशुओं का दाना पानी से शुरू हो करके घर का खाना, उसके बाद रात का खाना, और उनकी दिनचर्या 11 बजे 11:30 बजे के बाद ख़त्म होती है। फिर अगले दिन के लिए वो सुबह 4 बजे से उठ जाती हैं। हमारे समाज में जो बदलाव आ रहा है, लेकिन उसको हमें और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे घर के जो पुरुष सदस्य हैं, अगर वो थोड़ा सा उनके काम में सहयोग दें। अगर हम देखते हैं तो खेत में खाली लैंड प्रिपरेशन जो एक ऑपरेशन है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है, और खाली जो हमारा जो अनाज का उत्पादन है उसको मार्केट में बेचने तक, लेकिन बीज का जितने भी चक्र हैं वो सब हमारी महिलाएं करती हैं। उसमें से 80 से 90% उनका योगदान है, लेकिन जो बेचने के बाद जो कुछ उसका उत्पादन का जो भी मूल्य आता है उसमें अगर उसको आधा भागीदारी दी जाए जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा होगा और हमारा समाज बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा जी। अभी हम लोग कुछ जगह में जो देख रहे हैं कि हाँ, महिलाओं को अपने पति का और अपने घर के पुरुष सदस्यों का तो सहयोग रहता है, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, अड़चने पैदा करते हैं, हमारे काम में बाधाएं आती हैं। तो अगर हम हर घर का सदस्य ये सोचे कि ये हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ने में, तरक्की में योगदान होगा और एक कदम उसको आगे बढ़ने में दे, तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके लिए हमारे समाज में एक, हमारे विचारों में परिवर्तन लाना होगा। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि जो हमारे विचार हैं, देखिए उसमें परिवर्तन लाना बेहद ज़रूरी है। बदलाव सिर्फ आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से नहीं, जो हमारे विचार हैं उसमें भी बदलाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ खासतौर से अगर बात की जाए कि किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है, सायरा जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा। आप एक ऐसे एफपीओ का नेतृत्व करती हैं जिसमें शायद करीब 350 करीब जो पुरुष हैं किसान वो जुड़े हुए हैं, और इसका कुछ और भी आपने लक्ष्य रखा है आगे कि कितने और ज़्यादा किसान जो हैं इससे जुड़ेंगे? हम रख रहे हैं जो ये HDFC का एक प्रोजेक्ट है, ISAP FPO से जोड़ रहा है, वहाँ उसमें हम 1000 फार्मर्स जोड़ रहे हैं, लगभग 1000। इससे क्या होता है कि हम यहाँ पे मैन फार्मर्स का नहीं देख रहे, हम वुमेन फार्मर्स का भी इसमें देख रहे हैं, ताकि जो उनको आगे जाके अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उनकी ट्रेनिंग्स हम करा रहे हैं, ताकि वो शोल्डर टू शोल्डर फार्मर्स, मैन एंड वुमेन फार्मर्स एक साथ रह सके। जी बिल्कुल, लेकिन जो महिला किसानों की भागीदारी की हम बात करते हैं, आप तो खुद इसमें सक्रिय हैं, और किस तरीके से महिलाओं की जो भागीदारी है वो आपको नज़र आती है वहाँ पर?
वहाँ पे अभी इसमें ये लैग कर रहे हैं हम। वहाँ पे हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे वुमेंस जो भी यंग लेडीज़ है, हाउस वाइफ्स है, वो आगे आ सके, ताकि जो जिनमें फाइनेंशियल क्राइसिस है घर पे, वो इससे अपने घर को चला भी सकती है, अपनी जिम्मेदारी भी उठा सकती है, अपने हस्बैंड की भी मदद कर सकती है अगर ये इन प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सके, या किसी हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम्स में अपने आप को स्टैंड बाय कर सके। बिल्कुल सायरा जी, जैसा आपने कहा, लेकिन लगातार देखिए ऐसे उदाहरण हैं जो अब हमारे सामने आ रहे हैं, और ये जो उदाहरण हैं उन सफल प्रगतिशील महिला किसानों के हैं जो आज के समय में एक या दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद है उन महिलाओं की जो जिनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। एक ऐसी ही सफलता की कहानी है, आइए उस पर भी डालते हैं नजर। यह प्रोजेक्ट हमें नाबार्ड द्वारा दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में 250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ पर जयपुर रजाई व सुजनी का काम किया जाता है। हमने जूट के बैग बनाए हैं, महिलाओं को वो भी सिखाए हैं। जूट बैग का कपड़ा हम लोग दिल्ली मार्केट से लाते हैं, और यहाँ पे हमारे मास्टर जी रखे हुए हैं जो कि उन महिलाओं को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है उनके द्वारा, और वो महिलाओं को कटिंग करके और फिर उन बैगों को देते हैं महिलाओं को। और एप्लिक वर्क का काम भी सिखाया है महिलाओं को, जो कि दुपट्टा, सूट और ये हमारे कुशन कवर होते हैं, इनके ऊपर महिलाएं काम करती हैं। जूट में मतलब वो सिखाती हूँ लेडीज लोग को, कटिंग भी कर देते हैं, सिखा भी देते हैं, और कैसे कैसे बनता है वो भी मैं बताती हूँ। सुजनी हम 1-2 कपड़े की परत लगा के सुई और धागे से उस पर काम करते हैं, जो कि हमारी सिर्फ हाथों का काम होता है, जिसे हम हाथों का वर्क बोलते हैं। हमारा यहाँ पे फेयर लगते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, फरीदाबाद, वहाँ हमारे फेयरों में ये माल सप्लाई होता है। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले महिलाएं अपने घर पे ही रह के पशुपालन या कृषि का काम करती थी, लेकिन जब से हमने उनको जयपुर रजाई सुजनी की ट्रेनिंग दी है और जूट बैग की, जब से महिलाएं अपना उस काम में भी लगी। जो उनका 2-3 घंटे या 4 घंटे बचते थे, उस समय में वो जयपुर रजाई और सुजनी का काम करने लगी हैं। जब से हमें ये काम मिला है तो हम इससे 4 से 6 हज़ार रुपये महीने कमाने लगे हैं, और हमारे घर पे भी बहुत मतलब कि फ़ायदा हुआ है हमें। हमारे घर का खर्चा, बच्चों की फ़ीस वगैरह हम अच्छे से कर पा रहे हैं। उससे हमें अपने आप पे भी गर्व होता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। अर्चना जी, अगर बात की जाए, जैसा आपने भी देखा यहाँ पर के जो महिलाएं थे वो कह रही थी एक अलग ही आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं निकल कर आता है आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं। और सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं है, बल्कि दूर दराज भी अब उनका जो उत्पाद है, सामान है, या हम अगर वस्त्रों की बात करते हैं तो वो लगातार अपनी पहुंच को बढ़ावा दे रही हैं। अब एक सीमित दायरा जो है महिलाओं के लिए नहीं है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी, जब मेरा ये मानना है कि जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो हम एक घर को शिक्षित करते हैं, एक प्रशिक्षित, और अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, तो हम एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों में वो सब चीजें देती है। तो ये एक तरीके से मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये होगा कि महिलाओं का जो शिक्षा के प्रति और जो भी उनको हम चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर हम सिखाते हैं, तो वो रोजगार अब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जी, तो आने वाली देखिए पीढ़ियों के लिए किस तरीके से जो हम जब जानकारी की बात करते हैं वो लगातार बढ़ती है, एक से दूसरी जगह पर ये जानकारी जो है बढ़ती है। और जैसा इन्होंने कहा कि एक जो महिला है वो सिर्फ एक जानकारी या एक परिवार को शिक्षित नहीं करती है, बल्कि पूरे समाज को शिक्षित करती है, और ये जो कड़ी है लगातार चलती जाती है। फिलहाल आज जो हम बात कर रहे हैं ये सिलसिला भी जारी यहाँ रहेगा। जो हमारी भारत की फार्म महिलाएं हैं उनके बारे में और भी आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे और उन्हीं से उनका अनुभव हम जानेंगे। लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द वापस होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर।
देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी खास पेशकश में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की फार्म लेडीज। यहाँ डॉक्टर रश्मि आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने बताया कि जब प्रचार प्रसार की बात कही जाती है तो वहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। शायद जो महिला किसान हैं उनको ज़्यादा ट्रेनिंग के जो अवसर हैं वो भी हम कह सकते हैं उपलब्ध कराए जाते हैं, और कोविड काल में भी हमने देखा कि ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है वो भी शुरू हुई। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इसके ज़रिए एक आत्मविश्वास जो है वो महिलाओं में नज़र आ रहा है? प्रसार के जो भी कार्यक्रम हैं उनके तहत जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, या तो वो स्वयं सहायता समूह के थ्रू या जो भी अडॉप्टेड विलेज हैं, जो अडॉप्टेड गांव हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। वहाँ पे ICR का अपना कार्यक्रम लेके उसमें हमारे को उनको स्किल ट्रेनिंग देनी है, एक उद्यमी बनने के लिए, खेती से जुड़े उद्यमी बनने के लिए प्रेरणा भी देते हैं हम लोग। तो सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता। कोई भी महिला जो आगे बढ़ती है, जैसे आपने आत्मविश्वास की बात की, और बहुत सारी अड़चनें जो हैं वो हमारे समाज के द्वारा होती हैं। जो सामाजिक धारणाएं हैं उनमें परिवर्तन बहुत आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोशिशें जारी हैं। कोशिशें शुरू में मुश्किल लगती हैं। जब कोई एक महिला, 2 महिला गांव में करना शुरू करती है तो मुश्किल लगती है, लेकिन अगर स्वयं सहायता समूह में जुड़ के जब महिलाएं करती हैं तो वो एक अलग तरह की एनर्जी होती है, एक तरह का उनको सशक्तिकरण मिलता है और उसमें वो कर पाती हैं जी। और दूसरी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके लिए भी जो समूहगत महिलाएं हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उनको जो मुद्रा या क्रेडिट देना है या लोन देना है वो नाबार्ड या लीड बैंक बहुत आसानी से वो अपनी परियोजनाएं, क्योंकि वो तो उनके पास तो टारगेट है, उनको देना है लोन, लेकिन वो ऐसे विश्वसनीय उनको देना चाहते हैं जहाँ से वापसी हो सके। तो जो समूहगत महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह में हैं, या जैसे FPC में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके तहत ये कार्यक्रम चलाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उनको तकनीकी ज्ञान के साथ साथ एक तरह से उत्साह और प्रेरणा देना, उद्यमी प्रेरणा के अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। उनको अगर सम्मिलित करके हम साथ में करते हैं, तकनीकी ज्ञान, स्किल ट्रेनिंग और साथ में उद्यमिता की जो मोटिवेशन वाली ट्रेनिंग है, उत्साह और प्रेरणा देने वाली, वो ज़रूरी है कि साथ में दी जाए, संलग्न करके दी जाए, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सकें। बिल्कुल डॉक्टर रश्मि, जैसा आपने कहा, जो महिलाएं हैं उद्यमिता की उड़ान अब भर रही हैं और उनके पंखों को अलग अलग जो संस्थाएं उड़ान दे रही हैं। अब आपको हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक ऐसी सफल महिला हैं जो कृषि क्षेत्र में तो सक्रिय हैं ही, वो सफलतापूर्वक मछली पालन भी कर रही हैं। किस तरीके से मछली पालन से वो जुड़ी हैं और कैसे आगे बढ़ रही हैं, दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा दे रही हैं, आप खुद ही देख लीजिए इस रिपोर्ट में। शांति देवी उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के अलावलपुर गांव की रहने वाली हैं। कुछ समय पहले तक ये धान, गेहूं और दूसरी फसलें उगा रही थी। आय बढ़ाने के लिए मछली पालन शुरू किया। 2020 में इन्होंने तालाब निर्माण और निवेश कार्य परियोजना के तहत तालाब का निर्माण कराया। इसके बाद तो जैसे शांति देवी की कमाई को पंख लग गए। पिछले साल इन्होंने 30 टन मछली उत्पादन करके रिकॉर्ड बना दिया। इस काम में इनके पति, बेटे और यहाँ तक कि बहू भी हाथ बटा रही है। मछली पालन के क्षेत्र में जैसे हम काम करना चाह रहे थे पहले से भी, और जब हमने सोचा और इन्होंने सोचा, यानी मेरी पत्नी शांति देवी ने सोचा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम किया जाए, तो मत्स्य बीज उत्पादन में भी काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम घर वालों का इनके प्रति सपोर्ट भी है कि हमारा व्यवसाय चलता रहे बढ़िया से और लोग इसमें आएँ, मत्स्य पालन के क्षेत्र में जुड़ें, और लोग जुड़ भी रहे हैं, काम कर रहे हैं और ये भी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए बाहर निकल रही हैं। हमारी मम्मी जी मछली पालन करती हैं, हम लोग भी हेल्प करते हैं उनके साथ और अच्छा व्यवसाय है।
सरकार हमारी मदद कर रही है। हमारी माता जी ने जो पहले हमारी फसलें हो रही थी धान गेहूँ, उनसे ज़्यादा मछली के उत्पादन के क्षेत्र में 2-3 गुना से ज़्यादा उत्पादन और आर्थिक मजबूती मिली है हम लोगों को। महिलाएं बहुत सारी आ रही हैं क्षेत्र में। हमारी माता जी एक तरह से क्षेत्र के लिए मछली पालन के क्षेत्र में मिसाल के रूप में जानी जाती हैं। आमदनी बढ़ी तो पूरे परिवार के चेहरे खिल उठे। शांति देवी ने मछलियों की कमाई से 2 बाइक खरीद ली हैं और कुछ जमीन भी। धान के गेहूं की फसल में पानी बूढ़ा के से आ गए। अब मछली के धंधा में मैं कर रहा हूँ तो बढ़िया अच्छे से पैदावार भाई है। अब वैसे हम मंचे बढ़ गए, गाड़ी दो ठो गाड़ी ले लिया, खेत खरीदा है, सब कुछ किया है। मछली पालन के साथ साथ शांति देवी बीज भी तैयार कर रही हैं। दूर दूर से किसान मछली का बीज खरीदने के लिए इनके पास आ रहे हैं। शांति देवी का नाम पूरे जिले में हो चुका है। बेहतर मछली पालन के लिए उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया है। खुद जिलाधिकारी भी इनकी तारीफ कर चुके हैं। जो हमारे शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, तो वैसी ही योजनाओं में से शांति देवी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और लगातार एक उनको जो उन्होंने मत्स्य पालन का कार्य शुरू किया है उसमें उनको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसी महिलाएं हमारे लिए रोल मॉडल हैं और इन योजनाओं का लाभ लेते हुए हम और भी महिलाओं को इस तरह से सशक्त कर सकते हैं। और इस तरह के उदाहरण हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। महिलाएँ आगे आ रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं और सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक प्रयास हमारी तरफ से भी सरकार की योजनाओं के द्वारा किया जा रहा है। शांति देवी की कामयाबी ने और भी कई महिलाओं को प्रेरित किया है और वो भी मछली पालन के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो देखा आपने किस तरीके से, अगर हम बात करते हैं रायबरेली की इन सफल मछली पालक की, तो ये लगातार आगे बढ़ रही हैं कृषि क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में भी, और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। साथ ही जो हमारे साथ यहाँ हमारे भारत की जो फार्मर हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देखती हैं, क्योंकि एक महिला जो खेतों में काम करती है उसे वो दर्जा नहीं हासिल होता, क्या कहना चाहेंगी इस पर? हमने उजुआ में ट्रेनिंग ली और पहले 20 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया। अब मेरे पास 120 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। मेरे समूह की 500 समूह की अलग अलग महिलाएं, कोई पशुपालन कर रही है, कोई ये केचुआ बना रही है, कोई अपना घर के जोवे हाथ से तोड़कर हम बाजार में दे देते हैं। ज़्यादा तो बड़ा काम हमारा भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम इस समूह से जुड़कर हमारी बहनें और हम बहुत अपना अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम पैसे के विषय भी नहीं रहते हैं, हम कोई भी अपना काम कर लेते हैं और समूह की हमारे समूह का लेवल लगाकर हम अपनी सामग्री पर अपना लेवल लगाते हैं और हम बाहर मार्केट में भी दे देते हैं। और जो हमारी बहनें एक समूह की गाय और भैंसें रख रही हैं, वो हमारी बहनें पनीर, दही और मक्खन अपना घर का बना के और हम उसको भी बाजार में सेल करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये हम कह सकते हैं कैसे जो उद्यमिता की जो उड़ान है वो यहाँ नज़र आ रही है। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए जो खासतौर से युवा हैं उन पर भी जिम्मेदारी रहती है, उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप अगर इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी, कैसे जब हम वर्किंग वुमेन की बात करते हैं तो यही मान लिया जाता है कि शायद जो निजी दफ्तरों में कर रही हैं, लेकिन जिनकी बदौलत शायद हम 2 समय या 3 समय का खाना खा रहे हैं। हमारे देश में जो वैल्यू है वो उस लेडीज़ की मानी जाती है, जो टीचर है, डॉक्टर है, उनकी ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है। खेतों में काम करने वाली लेडीज़ की वैल्यू इतनी नहीं मानी जाती। अर्चना जी, आपका रुख करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं जो खेतों में काम कर रही हैं उनका भी वही दर्जा होना चाहिए। आपने भी पहले इस बात का जिक्र किया था, कैसे देखती हैं इसको, या इस बात को भी कुछ पंक्तियों में आप बयां करना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब हम बात करते हैं किसान की, तो जो सबसे पहली छवि आती है वो पुरुष की आती है। तो हम एक महिला किसान की कभी बात नहीं करते, जबकि वो ज़्यादा काम करती है पुरुष से, क्योंकि सुबह 4 बजे जैसे आपने बोला कि वो उठ जाती है, मवेशियों को चराती है, घर का भी सारा काम करती है और उसके साथ साथ वो सारा काम खेतों का भी करती है। तो उसको भी उतनी तवज्जो, उतना ही उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए हम सबकी तरफ से कि हम एक महिला किसान को भी, क्योंकि हमारी थाली में जो रोटी आती है हमें ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ से आती है। एक महिला किसान का बराबर का भागीदारी है वो, जैसे पुरुष की होती है। भोपाल मध्य प्रदेश में कैसे ही सफल एंटरप्रेन्योर हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं।
प्रमोट करते हैं जैविक खेती को, ताकि हमारी धरती की उर्वरक क्षमता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए, और साथ ही हम लोग जैविक खेती के ज़रिए लोगों से को अच्छे से अच्छा उत्पादन दे करके उनकी खाने की वैरायटीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। आज मैंने अपने ग्रुप के ज़रिए कम से कम 1200 फार्मर्स को जोड़ करके रखा है जो सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं, और हम लोग उनके जितने भी खेत हैं उनको सर्टिफाइड करवाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बहुत सारे अलग अलग तरीके बताते हैं। कुछ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं जिनसे जुड़ करके ये सभी अपना अपना लाभ कमाते हैं। इसके अलावा मैंने फार्मर्स को FPO भी बनवाए हैं। अभी FPO में जो प्रधानमंत्री जी की कुछ योजनाएं आ रही हैं, MOFPI की, और साथ में वैल्यू एडिशन से रिलेटेड जो भी उन्होंने कहा है, तो इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे फलों के बगीचे हैं या इनसे जो भी हमारा वैल्यू एडिशन का हो सकता है, उसके ज़रिए फार्मर्स को और अधिक उत्पादन के ज़रिए उनका उत्पादन भी बढ़े और साथ में उनके प्रोडक्ट्स की भी डेवलपमेंट होती रहे। हमने अपने ग्रुप के साथ महिलाओं को भी जोड़ रखा है। यहाँ पे किसान महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये लोग हमारे ग्रुप के साथ जुड़ कर के अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम देखती हैं कि कैसे कैसे इन लोगों को फ़ायदा दिलाया जाता है और कैसे ये लोग अपनी इनकम को बढ़ा रही हैं। जब वो किसान भाई हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगा करके सारा खेत से रॉ मटेरियल हमारे तक पहुंचाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर के क्वालिटी चेक करते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, ग्रेडिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद ये सब सामान हमारा पैक होता है और पैक होकर के PO की ब्रांड से या फिर हमारे कुछ SHGs हैं उनकी ब्रांड से यहाँ पर इस स्टोर में प्रमोट किया जाता है। देखिए किस तरीके से जो बदलाव हम लगातार कह रहे हैं, वही जो बदलाव है वो अब हमें होता नजर आ रहा है। और जो महिलाएं हैं खुद मानती हैं कि एक कदम अब हमें आगे बढ़ाना होगा। जब तक हम खुद से नहीं आगे बढ़ेंगे शायद और ज़्यादा आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन किस तरीके से जो लगातार हम बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो आगे भी बढ़ रही हैं, और भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है और उनका किस तरह का अनुभव रहा है ये बहुत जानना ज़रूरी है। इनके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे भारत की जो फार्म लेडीज़ हैं उनका दायरा सीमित नहीं है बल्कि असीमित है उनके लिए, और जो आसमान है उनकी उड़ान के लिए वो भी कम पड़ जाता है। उनके अनुभव को और भी आपके साथ साझा करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की फार्म लेडीज़ के बारे में। साहिरा जी, आपका रुख करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कश्मीर जैसी जगह की, वहाँ पर जाहिर तौर पर चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन जब नया कुछ होता है तो लोग अपने आप जुड़ते हैं। आपके FPO की अगर हम बात करते हैं, करीब कितने गाँव हैं जो जुड़े हुए हैं, और तकनीकी रूप से अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ वहाँ पर तकनीक है जो अब पहुँच रही है? हमारे इस FPO में लगभग 15 गाँव जुड़े हैं। उनसे वहाँ से हम लगभग 1000 फार्मर्स जोड़ रहे हैं इसमें। इस टाइम अभी हम क्या कर रहे हैं, मार्च स्टार्टिंग में वहाँ पे हम एक ग्रेडिंग लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल ग्रेडिंग लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो फार्मर्स हैं उसमें जो प्रोक्योरिंग, हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग जो एप्पल है उसमें उनकी अच्छी दाम मिल सके आगे जाके, उनको अच्छे मार्केट लिंकेज मिले आगे जाके। उससे क्या होगा कि उनकी जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स है उनमें इनकम जनरेट हो जाएगी। इसलिए हमें FPO क्रिएट कर रहे हैं। हम एक लेडी है, उसका नाम आसिफा है, वो वहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन कर रही है, तो हम उसको इस FPO में जोड़ रहे हैं ताकि वो बाकी औरतों को भी अपनी जो ये टेक्नोलॉजी है इससे प्रोत्साहित कर सके, अपनी इस ट्रेनिंग दे सके कि आप भी इसके मशरूम कल्टीवेट कर सके। हम भी यहाँ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक और सफल महिला किसान है जिनका नाम है समीला। किस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं, आइए देखते हैं।
आइए रुख करते हैं कश्मीर की एक और महिला उद्यमी की तरफ, जिनका नाम जमीला है। वो वहाँ नर्सरी का काम कर लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। मेरे को फूलों में बड़ी दिलचस्पी है। मेरे को शौक हुआ तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये काम शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने 2 पॉली हाउस बनाए। मेरे साथ 10-15 लोग काम करते हैं और उनका इससे रोजगार चलता है। जमीला कहती हैं कि नर्सरी का काम छोटे पैमाने से शुरू किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा काम है। ये जरूरी नहीं है कि शुरू में बड़ा बिजनेस हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके इसे बड़ा बनाया जा सकता है। कश्मीर में युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए जमीला नर्सरी के काम को एक अच्छा विकल्प बताती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये काम करना चाहते हैं करें। इसमें फायदा भी बहुत है और मेहनत भी बहुत है, क्योंकि काफी लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। वो लोग ये काम कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से अब हर जगह हमारी देश की जो महिलाएं हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं। और कोशिश यही कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं ना सिर्फ पुरुषों से कंधा मिलाकर चलें बल्कि उनसे भी आगे चल सके। यहाँ अनामिका जी, और कुछ संदेश आप देना चाहेंगी हमारी भारत की फार्म लेडीज़ को? मैं अपनी जो भारत की फार्म लेडीज़ हैं उनको ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी अभी तक कृषि विज्ञान केंद्र से नहीं जुड़ी हैं वो आगे आएं और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें, जिसमें कि हम लोग मूल्य संवर्धन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, टेलरिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, इस सब पर उनका स्किल डेवलप करते हैं और वो स्किल डेवलप करके अपने स्वयं के परिवार के लिए और अपने पैरों पर आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, हमारे देश की सरकार ने 15 अक्टूबर हर साल का महिला किसान दिवस के नाम में घोषित किया है। हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि हमारे आसपास की जितनी उद्यमिता में आगे बढ़ी महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहन दें और आगे बढ़ाएं। यही हमारी एक पहल है। जी बिल्कुल, उम्मीद हम भी करते हैं कि ये जो पहल है लगातार जारी है, इसके साथ साथ जो महिलाएं वो आगे भी बढ़ रही हैं। यहाँ डॉक्टर रश्मि, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी इस बात से, किस तरीके से और हमारी भारत की जो फार्म लेडीज़ हैं उनकी एक अलग पहचान जो है वो उनको मिल सके, हासिल हो सके? कृषि पे आधारित जो परंपरागत कार्य हैं उनमें तो 60 से 70% ये लोग कार्य करते ही हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि आप उस रिसोर्स को, जो आपकी ज़मीन है या जिस ज़मीन के तहत आपका जो खेती आप करते हैं उसको आप ग्रेड करें, उसको प्रोसेस करें, फूड प्रोसेसिंग में जाएं, मूल्य संवर्धन करके बाज़ार में बेचें, जिससे जो किसान है उसकी आय बढ़े। जो मिडलमैन है, जो बीच में रिटेलर्स हैं, उनको ख़त्म करके आप सीधे बाज़ार से जोड़ें। इसके तहत भी एक सरकारी स्कीम है महिला ई-हाट की, वो बहुत स्पेसिफिकली कृषि महिलाओं के लिए जोड़ी गई है। और ऐसा एक हमारे यहाँ परंपरागत महिला बाज़ार है, आप इम्फॉल जाएं कभी तो वहाँ देखेंगे वो सिर्फ महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए, महिला द्वारा उत्पादन की हुई वस्तुओं का एक तरह से शोकेस होता है। तो वो एक अलग वो है। और महिला ई-हाट सरकार की एक अच्छी परियोजना है जिसके तहत कृषि से जुड़ी आय महिलाएं उद्यम अपना के कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उसके लिए हम सबको, हम कह सकते हैं, मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। जो महिलाएं हैं वो लगातार अपना काम यहाँ
यहाँ पर कर रही हैं। और यहाँ आखिर में अर्चना जी आप पे भी मैं आना चाहूँगा, आज जो हमने बात की है भारत की फार्म लेडीज़ की, क्या उसको भी आप कुछ पंक्तियों में बयां करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो एक हम सब कहीं ना कहीं गाँव से जुड़े हैं, हमारी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं गाँव से जुड़ी हुई है। तो यदि आप किसी ऐसी महिला उद्यमी को जानते हैं तो आप उसे प्रमोट करिए, उसे भी उसी इनाम का, उसे पहचान का हकदार बनाइए जिसकी वो सच में हकदार है, जिसकी वजह जो हमारी अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमारी थाली में जो रोटी आती है वो उसी की वजह से आती है। तो जो हमारी अन्नदाता है वो कहीं ना कहीं एक महिला किसान ही है। जी बिल्कुल, और महिला किसानों को यहाँ हम नमन भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं आपको किस तरीके से लगातार हमारी जो महिला किसान हैं वो यहाँ पर आके बढ़ रही हैं। और यहाँ आज कार्यक्रम में हमने आपको बताया भी किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जो हमारी महिलाएं हैं। और जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं, उनकी भागीदारी की बात करते हैं, और जब मौका ऐसा हो, जब खुशी का हो, तो जाहिर तौर पर एक जो गीत है वो ज़रूर हमें कहीं ना कहीं जो महिलाएँ हैं वो गुनगुनाती हुई नज़र आ जाती हैं। और हमारे साथ जो यहाँ पर जो महिलाएँ हैं वो भी लगभग जो माइक है उन्होंने थामा हुआ है, वो गीत भी वो गुनगुना रही हैं। मैं चाहूँगा अगर उस गीत को आप इस माइक पर भी गुनगुनाएं और जो बाकी महिलाएं उनका साथ दें। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है, मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है, उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको प्याला जहर का पिलाया है, उनके पति ने उनको प्याला जहर का पिलाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए, इतने सुंदर गीत जो है इन्होंने यहाँ पर गाया। साथ ही हमारे आज यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ मौजूद रहे, हमारे खास मेहमान डॉक्टर रश्मि, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना कीमती समय दिया और अपना अनुभव साझा किए। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ रही साहिरा जी कश्मीर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर अनामिका रहीं और हमारा साथ दिया यहाँ पर अर्चना सिंह जी ने भी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी, जितने महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपने हमारे साथ साझा की। तो जाना आपने किस तरीके से जो स्थिति है वो बदलती हुई नजर आ रही है और उसको बदलने का जो श्रेय है वो भी जाता है हमारी भारत की फार्म लेडीज़ को। जी हाँ, हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक नए मुकाम पर हमारी भारत की जो फार्म लेडीज़ हैं वो मिलेंगी हमें, वो पहुंचेंगी, उस देश को तरक्की की राह पर भी आगे बढ़ा सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर